होगा जब एथन को पता लगेगा कि उसके ही घर में रहने वाली एक मेट की लड़की उसको पसंद करती है, वो भी 10 सालों से। क्या वो उसको अपना पाएगा या उसको और उसकी माँ को से निकाल देगा। चलो हम ड्रामे की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो सेलेना होती है वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। वो अभी हाई स्कूल में है। वो खुद से बातें कर रही होती है कि लोग कहते हैं कि हमारी हाई स्कूल की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, हमें तो बहुत डर लगता था, पर मैं तो एक भरी जवानी में प्यार में पड़ी हुई लड़की हूँ, मुझे तो मेरा हाई स्कूल बहुत ज़्यादा प्यारा है। दैन तभी इतने ही वो सोच रही थी, उसकी माँ कान पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एथन की गाड़ी खड़ी हुई होती है। वो और उसकी माँ दोनों देखकर कहती हैं, हेलो मिस्टर एथन, आप ठीक हैं। तभी वहाँ पर उनका ड्राइवर कहता है कि सेलेना, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी सेलेना कहती है कि नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं बस से चली जाऊँगी या पैदल चली जाऊँगी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पूछा। देन तभी एथन कहता है कि चलो ड्राइवर यहाँ से। तभी ड्राइवर कहता है ठीक है बॉस। देन तभी सेलेना उसको देखती है और स्माइल करती है और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वो एक गरीब लड़की है। तभी वो अपने स्कूल से पैदल के लिए निकलती है। वो अपने और अपने मालिक के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रखती है ताकि उसको पता ना लगे कि वो उससे प्यार करती है। तभी सेलेना अपने स्टेटस के बारे में सोचती है। वो सोचती है हम दोनों के स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तभी उसकी इमरजेंसी की रिपोर्ट आती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि सेलेना को ब्रेन ट्यूमर है और ये लास्ट स्टेज है। तभी वो रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो एक मामूली गरीब सी लड़की हूँ, क्या मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। तभी बाहर पीछे से आवाज़ आती है कि एथन प्लीज़ रुक जाओ ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। तभी एथन कहता है कि मैं हाई स्कूल की क्लास में डेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, आई एम सॉरी। तभी वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी सेलेना वहाँ से उठती है और सोचती है कि अगर आज मैंने एथन को प्रपोज नहीं किया, शायद मैं मर सकती हूँ कभी भी, इसलिए मुझे एथन को बताना ही होगा, मेरे पास ये लास्ट चांस है एथन को बताने का। तभी वो कहती, सेलेना अपनी हिम्मत जुटाओ और एथन को बुलाओ, कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर। तभी वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे कहना ही होगा अभी कि अभी। तभी वो कहती है, मिस्टर फैलन मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी वहाँ पर एथन एकदम दौड़ते हुए आता है और कहता है कि क्या हुआ सेलेना, तुम मुझे स्कूल में मिस्टर फैलन क्यों कह रही हो, हम स्कूल में हैं तो तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एथन कहो। तभी वो कहती है ओके एथन, मुझे आपसे कुछ कहना है जो मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाहती हूँ। तभी वो अपनी आंखें बंद कर कर कहने ही वाली होती है कि आई लाइक। तभी वहाँ पर एक पोस्टर आता है, उसके फेस पर चिपक जाता है। तभी वो फेस पर से अपने पोस्टर हटा देती है। तभी एथन कहता है ठीक है, तुम मुझे कुछ कहने वाली थी, बताओ, मैं बनना जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वो कहती है एथन रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो एकदम पेपर पर उसका पैर रखा जाता है। तभी वो फिसल कर एथन की शर्ट को पकड़ती है और वो एकदम उसको अपने साइड झुका लेती है। वो लोग एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल लेते हैं। एथन उसको गिरने से बचा लेता है। तभी सेलेना देखती है और कहती है कि इसकी आई लैशेस और इसकी आँखें कितनी ज़्यादा सुंदर हैं और इसकी नाक तो एकदम शार्प है, ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। तभी वो एकदम सेलेना को छोड़ देता है और सेलेना नीचे गिर जाती है। तभी कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी सेलेना कहती है कि मुझे यहाँ पर लगी है, तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। तभी वो कहता है ठीक है सेलेना, तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। और वो उसके लिए दवा लाकर उसके पैर पर लगाता है और सेलेना उसको देखने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे थे। वो कहती है थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। तभी वो कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। तभी वो कहती है कि एथन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं आई लाइक। वो कह रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी एक क्लासमेट आती है और वो कहती है कि एथन, तुम्हें क्लासरूम के टीचर बुला रहे हैं ऑफिस में, तुम्हें जाना होगा अभी के अभी। तभी वो एकदम एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। तभी एकदम वो उठता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। दैन तभी हम इधर देखते हैं कि जो सेलेना की फ्रेंड होती है सुनैना, वो उससे कह रही होती है तुम्हारा 10 साल की क्रश है, तो तुमने उससे कहा, तुम तो फर्स्ट
क्लास से ही उसको पसंद करती हो। अब तुम 10th क्लास में आ गई हो तो तुमने उसे कहा कि नहीं। तभी वो कहती है कि अपना मुंह बंद करो वरना मैं शर्म के मारे यहीं मर जाऊंगी। तभी वो कहती है ठीक है सेलेना। तभी वो कहती है सेलेना कि मैं कहने ही वाली थी एथन से कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर एक क्लासमेट आ गई। तभी वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, तुम मुझे अगर बता सकती हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो तुम मुझे दे सकती हो। वो कहती है ठीक है, मैंने वैसे तो बहुत लड़कों को चलाया है और मेरा क्रश भी रहा है, टाइम पास के लिए मैं उसके साथ खेलती थी बस। पर मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकती हूँ, तुम्हें एक लव लेटर लिखना चाहिए एथन के लिए। तभी वो कहती है सेलेना ठीक है मैं लव लेटर लिख लूँगी, ये तो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। तभी वो लव लेटर लिख रही होती है। तभी उनका क्लासमेट जो होता है वो सारे बेंच पर जाकर चेक कर रहा होता है। तभी वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तभी सेलेना एकदम घबरा जाती है। अब वो कहता है ओ माय गॉड ये तो एक लव लेटर है। तभी सेलेना कहती है कि मुझे वापस करो, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है सारे लोग देखो ये लव लेटर लिख रही है। तभी पूरे क्लास की लड़कियां एक दूसरे को इशारा कर कर बताती हैं कि वो तो लव लेटर लिख रही है। तभी सेलेना पीछे से उसकी शर्ट पकड़ती है और वो बुक को छीन लेती है। कहती है प्लीज़ मुझे वापस दो, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। तभी एथन वहाँ आता कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्लास को क्लास की तरह रखो, कोई पिकनिक का एरिया नहीं है जो तुम लोग इतना शोर कर रहे हो। तभी वो कहता है कि ये तो लव लेटर लिख रही थी, तभी मैंने इसको पकड़ लिया और मैं यहाँ क्या करूँगा। तभी वो कहता है कि एथन सेलेना से सेलेना तुम अभी हाई स्कूल में हो और अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाओ वरना मैं तुम्हारी मॉम से कहकर तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिलवाऊंगा। और वो बुक ले लेता है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे इसको वापस करो, तुम ये नहीं देख सकते हो। वो कहता है कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और तुम बाद में आकर मुझसे ले लेना। तभी वो कहता है कि हो गया तुम्हारा कन्फेशन, और वो उसका मुँह एकदम बिगाड़ता है। धन तभी हम इधर देखते हैं कि एथन आ गया है और उसने अपनी साइड में आकर उस लव लेटर को पढ़ रहा है। उसमें लिखा हुआ होता है एथन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सेलेना तुम्हारे लिए ये लव लेटर लिख रही हूँ। तभी ये चीज़ देखकर एथन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा। तभी वो मुझसे इतना ज़्यादा दूर दूर भाग रही थी, इसका रीज़न ये था कि वो मुझे पसंद करती है इसलिए मुझे अवॉइड कर रही थी। मुझे लगा कि मुझे पसंद नहीं करती इसलिए मुझे अवॉइड कर रही है। तभी वो कहता है ठीक है ये मुझे लाइक करती है पर इस तो एग्ज़ाम रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम है, अभी सेलेना को सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके नंबर बहुत ज़्यादा कम आए हैं। तभी हम देखते हैं कि सेलेना और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। वो कह रही थी स्टॉप इट, तुम ये सारी बातें मत करो मेरे साथ। तभी वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एथन उन लोगों को देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि इसको तो अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ये तो बस हंसी मजाक में ज़िंदगी काट रही है। दैन इधर हम देखते हैं कि मिसेस फैतन है जो कि एथन की मॉम है। वो कहती हैं अरे तुम लोग यहाँ पर दोनों आ गए, मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी वो कहते हैं अरे मिस्टर फैतन लेना तुम लोग आ गए साथ में। तभी वो कहते हैं हाँ आ गया। तभी सेलेना का मुंह देखकर एकदम सैड होता है। तो फैतन की मॉम कहती है बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा सैड क्यों है, तुम्हारा मूड ऑफ है क्या। तभी वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ आंट मैम मिसेस फैन। तभी वो लोग हंसने लगता है एथन। वो कहती है कि आज मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बुरा गया, मेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम थी और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। एथन ये बात सुनकर हंसने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं है, और वैसे भी अब तुम मुझे मिसेस फैतन कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मॉम नहीं तो कम से कम मुझे आंटी कह सकती हो। तभी वो हंसने लगती है और कहती ठीक है। तभी एथन की मॉम कहती हैं एथन आज से तुम पूरे क्लास के टॉपर हो और आज से तुम हमारी प्यारी सेलेना को ट्यूशन दोगे। तभी वो ये बात सुनकर सेलेना बहुत ज़्यादा हंसती है और वो मुस्कुराने लगती है और वो बहुत खुश होती है। तभी एथन कहता है ठीक है। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं ट्यूशन लेने के लिए। तभी एथन की मॉम कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो, फ़िलहाल चलो कोई बात नहीं है, मुझे एक लड़का हुआ। तभी उसकी मॉम को हाथ पकड़ के कहती हैं थैंकफुली कि तुम सेलेना को यहाँ पर लेकर आ गई हो, वरना मुझे बहुत अजीब लगता। इधर हम देखते हैं कि एथन और सेलेना एक दूसरे को
सेलेना दिख रही है एथन को और एथन दिख रहा है बुक को, क्योंकि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तभी वो एकदम सेलेना के साइड देखता है तो सेलेना अपने हाथ हटा लेती है और सेलेना अपने ही ख्वाबों में गुम हो जाती है। वो ऐसे सोचती है कि ये सब कुछ उसके साथ में सच में हो रहा है, पर ये सच नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एथन उसके ख़्यालों में है। उसे लग रहा था कि वो किस करने वाला है। तभी वो अपने ओठों को बाहर करती है तो एथन उस पर पैन मारता है और कहता है कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो सेलेना, तुम लगता है पागल हो गई हो थोड़ी सी। तुमने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी सेलेना कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और वो एक्सप्लेन करती है, कहती है मुझे सब कुछ क्लियरली साफ समझ में आ गया है। तभी वो कहता है ठीक है, और वो उसको एक पेपर देता है और कहता है सब कुछ सॉल्व करो और इसको क्लियर करो तुम, और मैं कल इसको चेक करूँगा। आई होप तुम समझ सकती हो। तभी वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब वो कहती है ए एथन, तुम कहाँ जा रहे हो। और वो अपने पेपर को देखती है और वो उसमें प्रैक्टिस कर रही है कि कैसे उसको एथन को ये सब कुछ बोलना है। तभी वो समझती है कि ये एथन है। वो कहती है हे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो कि ट्रांसफ़र होकर स्कूल में इनके आया हुआ होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी वो कहता है क्या मैं। तभी वो अपनी साइड उंगली करता है और इधर उधर देखने लगता है। वो कहती है हाँ तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो एकदम उसके पास आता ही है और वो कहती है ओ माय गॉड, ये तुम कौन हो, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करना। तभी वो कहते हैं ओ तो तुमने मुझसे कहा, मुझे अपना कन्फेशन बनाया है, ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग ट्राई कर सकते हैं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे मेरी ज़रूरत है। और वो एकदम नीचे पड़ा हुआ पेपर उठाता है, कहता है ये तो तुम मुझसे ही बोल रही थी ना। तभी सेलेना कहती नहीं, मुझे वापस दो, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी वो नहीं देता है। तभी वो कहता है कि तुमने ये मुझे बोला है तो मैं तो इसको ही अपनाऊँगा, तुम मेरी अब गर्लफ्रेंड हो। तभी सेलेना कहती है कि नहीं, तुम मुझे प्लीज़ ये वापस कर दो। तभी एथन आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतना ज़्यादा शोर क्यों है, अभी के अभी अपने क्लास में जाओ वरना मैं तुम लोग को यहीं पर अभी के अभी सज़ा दिलवाऊँगा। अपने अपने क्लास में जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। तभी वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी वो लड़का जो थॉमस आया हुआ होता है वो कहता है हाँ ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तभी एथन सेलेना का नाम लेता है तो थॉमस को सेलेना का नाम पता लग जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आती हैं, वो क्लासरूम की स्टोरी दिखाई गई है। तभी टीचर कहते हैं इसका वेलकम करो, ये तुम्हारे स्कूल में नया ज्वाइन किया है अभी। तो सारे क्लासमेट उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं कि टीचर कहती है थॉमस से तुम अपना इंट्रो दो। तो तभी वहाँ पर अपना इंट्रो देने लगता है थॉमस और वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे क्लास में आया हूँ नया। तभी सेलेना की नज़र थॉमस पर जाती है और वो एकदम शाउट हो जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ इशारा करती है, वो कहती है इसको देखो ये नया ट्रांसफ़र आया है लड़का, ये तो बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्फिडेंस है पहले ही दिन में, ये तो लेजेंडर लग रहा है मुझे। तभी वो कहता है कि हाँ मैं नया आया हूँ और मैं तुम सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी वो कहती कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ थॉमस को। तभी उसकी फ्रेंड कहती ओ अच्छा। सेलेना जो होती है अपने फेस को कवर कर रही होती है। थॉमस अगर उसकी बुक छीन लेता है और कहता है हेलो कैसी हो सेलेना तुम, नाइस टू मीट यू। तभी सेलेना कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी दैन उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है तुम इसको जानती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इसको जानती हो, तुम लोग क्या आज मिले थे स्कूल में। वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, मैं इसको नहीं जानती हूँ। तभी वो कहती ठीक है चलो पढ़ाई पर फोकस करो। तभी थॉमस उसको उल्टी बुक कर कर देख रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि लंच हो गया है। तभी सेलेना अपनी हॉस्टल वाली से कह रही होती है कि आंटी मुझे ये दे दो, मुझे ये तीनों चीज़ें चाहिए। तभी थॉमस वहाँ पर सेलेना को हाय करता है। सेलेना अपना मुंह बनाकर एकदम आके फेर लेती है। तभी थॉमस कहता है इसको क्या हुआ, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। दैन तभी वो खाना ले रही होती है, अपना बिल पे करती है तो उसका बिल पे नहीं होता है क्योंकि उसके कार्ड में पैसे नहीं होते। तभी थॉमस आगे आता है, इतनी ही देर में एथन उसका बिल पे कर देता है। तभी वो एथन को देखती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है ओ माय गॉड एथन ने मुझे बिल पे किया, लगता है ये मुझे पसंद करता है।
एतन वहाँ से जा रहा होता है तो सेलेना उसको बोलती है कि तुम मत जाओ। एथन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा आज लंच का पे किया। वो कहती है, तभी एथन कहता है सेलेना से, कोई बात नहीं है, हम लोग क्लासमेट हैं, इतना तो मैं कर सकता हूँ। तभी सेलेना उसके ख्वाबों में खोई हुई होती है। वो कहती है, वो आज मेरा